नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपकी ही अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स पे। तो कल की एनालिसिस में फ्रेंड्स हमने कुछ डिस्कस किया था। पहले उस चार्ट पे ले चलता हूँ। ये देखिए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये 200 ईएमए। और कल पे ये दो जोन्स बताए थे कि अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है तो ये बढ़िया जगह है सपोर्ट लेने के लिए। 250 200 के अराउंड ये लेवल देखिए, ये रेंज थी और एग्जैक्ट मार्केट ने आज वहां पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके और अभी जो क्लोजिंग दी है वो ठीक ठाक क्लोजिंग है। 503 का क्लोजिंग है पोस्ट मार्केट। तो ठीक ठाक क्लोजिंग है। बीच में मैं गायब था फ्रेंड्स, बताया मैंने आपको, रीजन बताया। अभी देखिए कल के लिए क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम अपने नॉर्मल चार्ट्स पे ऑप्शन चेन देख लें कि अभी क्या पोजीशन है, कहाँ कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है फ्रेंड्स, 25 नवंबर का। और ये अब परसों की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कुछ उथल पुथल मार्केट में हो जाए। आप लोग लेवल्स टू लेवल प्ले करिएगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्ले करिएगा। तो हमारी क्लोजिंग है फ्रेंड्स 17,503। 17,503 पे हमने क्लोज किया है, यानी कि 17,500 पे हम एट द मनी है। तो यहाँ से लेट्स सी वेयर इज रेजिस्टेंस एंड वेयर वी हैव सपोर्ट। तो कॉल साइड में हम रेजिस्टेंस देखेंगे, पुट साइड में सपोर्ट देखेंगे फ्रेंड्स। 17,500 पे देख रहे हैं आप, 92,000, 92,000 का ओपन इंटरेस्ट है। एडिशन 26,000 का आज के दिन हुआ है। उसके ऊपर देखेंगे 17,600। कल भी मैंने बताया था कि ये, क्योंकि ये वो लेवल था जहां टूटने के बाद मार्केट बहुत तेजी से नीचे आई है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो है अभी भी वर्क करेगी। यहाँ पे 600 660 इन लेवल्स पे मार्केट को थोड़ा सा हर्डल फेस करना पड़ेगा अगर ये ऊपर भी चलती है तो। और फिर 17,700 तो अल्टीमेट एक बन गया है। 93,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 17,800। तो मैक्सिमम जो है कल के दिन मार्केट जो है, यहाँ 1,26,000 का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा है। तो मैक्सिमम कल अगर अप मूव देती है मार्केट, 500 के ऊपर सस्टेन करती है, तो 600 650 यहाँ पे एक बार मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अगर इसे भी निकाल देती है फ्लो में, तो फिर 700 पे उसे रेजिस्टेंस मिलेगा और 700 निकालने के बाद फिर 800 तक भी मार्केट आ सकती है इस रिट्रेसमेंट में। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब सपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि देखिए सपोर्ट भी ठीक ठाक है, बराबर का मुकाबला है। 43,000 का ओपन इंटरेस्ट आज के डेट में यहाँ पे ऐड हुआ है, यानी कि सपोर्ट मजबूत हुआ है फ्रेंड्स। 17,400 पे भी देख रहे हैं आप, 83,000 का ओपन इंटरेस्ट। उसके नीचे 17,300 पे भी 84,000 का ओपन इंटरेस्ट। और 17,000 तो खैर बाउंड्री थी ही, 1 लाख के ओपन इंटरेस्ट के साथ ये अभी बाउंड्री बनी हुई है। तो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक साइडवेज टू अपवर्ड मूव के लिए मार्केट जा सकती है, साइडवेज हो सकती है। कल मुझे कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखती है। 17,400 एटलीस्ट यहाँ पे इसे सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर नीचे जाती भी है तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो उस कंडीशन में अलग फिर सिनेरियो बनेगा। तो चलिए अब हम अपने चार्ट्स पे चलते हैं। ये रहा चार्ट फ्रेंड। तो देखिए मार्केट ने ये 222 का लेवल है, आज का लो जो है 216 के आसपास एग्जैक्ट, यहाँ पे जो उस चार्ट में मैंने बताया वहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आई। एक बार रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि एग्जैक्ट जो सेल बनेगा वो इन लेवल्स के पास बनेगा। तो यहाँ देखिए ऊपर निकलने के बाद एक शूटिंग स्टार बनाया, नेक्स्ट कैंडल में एक दो कैंडल रेड बनाया, लेकिन फिर इसने वहीं से सपोर्ट लेके और 500 के ऊपर क्लोज देने में आज मार्केट को सक्सेस मिली। तो अब देखिए, अब क्योंकि इतने दिनों की गिरावट थी फ्रेंड्स, तो मैंने मॉर्निंग में ही बताया था आपको कि एक रिट्रेसमेंट हो सकती है और ये होना भी चाहिए। मार्केट देखिए एक तरफा बहुत दिनों तक नहीं भाग सकती, बीच में रिट्रेसमेंट आते हैं। तो ये वही रिट्रेसमेंट है फ्रेंड। अब कल के दिन में देखिए अगर 500 के ऊपर अगर आपको ओपनिंग मिल जाती है, मार्केट ओपन हो जाती है, तो ये बहुत बढ़िया सुंदर पैटर्न बनेगा। पहले ये 600 को ट्राई करेगी, 600 610 और फिर 660 का लेवल। यहाँ पे एक बार आपको वॉच करना होगा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मार्केट होल्ड जरूर करेगी।
अगर बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग नहीं आया तो यहाँ होल्ड करेगी, और अगर फिर इसको ब्रीच करती है होल्ड करने के बाद, तो फिर अगला टारगेट 738 और मैक्सिमम 800, यहाँ तक के लिए आप कल के दिन जा सकते हैं इजीली। अगर मार्केट 500 को सस्टेन करती है, तब की मैं बात कर रहा हूँ 10-15 मिनट, इस लाइन के ऊपर 500 के अबव सस्टेन करनी चाहिए। इन लेवल्स का बहुत वैल्यू है, आप देख रहे हैं हर एक लेवल्स पे मार्केट कुछ ना कुछ एक्शन करती है फ्रेंड्स। आज का लेवल था, अब मान लीजिए अब शॉर्ट कब जाना है आपको। शॉर्ट अब मैंने बताया कि 17,400 इन लेवल्स के आसपास भी, ये जो ग्रीन कैंडल का आप लो देख रहे हैं, ये वही 400 के आसपास है। तो ये ग्रीन कैंडल का लो जब तक नहीं ब्रेक करेगी मार्केट, तब तक आपको शॉर्ट नहीं जाना है। यहाँ पे एटलीस्ट एक दो कैंडल बनने चाहिए 10 मिनट 15 मिनट पे, तभी आप शॉर्ट जाएंगे। यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ, इसे मैं येलो कलर दे देता हूँ। अब ये जोन से नीचे आने के बाद ही आप शॉर्ट करेंगे फ्रेंड्स। मान लिया मार्केट यहाँ खुल जाती है, कहीं गैप डाउन खुल जाती है, और उसके बाद इन लेवल्स को तोड़ती है, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, इस ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ेगी, तब फिर आपको फिर से वापस 300 और 200 तक के टारगेट मिलेंगे। लेकिन 200 पे जैसा मैंने बताया एक सपोर्ट जोन है 250 टू 200, वहां पे एक बार मार्केट फिर रुक जाएगी। लेकिन कल के लिए मुझे जो उम्मीद है कि कल मार्केट 500 को होल्ड करके और इन लेवल्स को रीटेस्ट करने की कोशिश करेगी, एटलीस्ट यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, और 700 के पास भी इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और फिर ये 800 फाइनल कल के लिए फाइनल रहेगा। अब इसके ऊपर चली जाए तो कोई बात नहीं, जा सकती है, इजीली जा सकती है, लेकिन 18,000 तक जाना मुझे नहीं लगता कि कल के डे में पॉसिबल होगा। हाँ, एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। अभी 2 दिन एक्सपायरी को है, कल वेडनेसडे है और फिर थर्सडे, तो एक्सपायरी का मूव एक दिन पहले आ जाए या एक्सपायरी में आए, वो आ जाता है एक्सपायरी। और ये मंथली एक्सपायरी है, तो आप समझते हैं कि कितनी वोलेटाइल हो सकती है। तो इसीलिए, लेकिन हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है 800 तक रहेगा। हर लेवल्स पे आप अपना एसएल ट्रेल करिएगा, और एसएल आपको मालूम है निफ्टी में हम 30 पॉइंट्स लेते हैं, उससे ज़्यादा लेते नहीं। और सेफ ट्रेडर जो हैं वो चाहें तो बुक कर सकते हैं अपने सेफ गेन्स को। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लें, बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज दिन भर। तो बैंक निफ्टी देखिए, हमें 200 पॉइंट्स जो हमारा प्लान था उसके हिसाब से इसने दे ही दिया। हमारा प्लान था फ्रेंड्स कि अगर मार्केट इधर कहीं खुलती है तो यहाँ तक रिट्रेस होके आने देंगे हम। 241 का ये लेवल था, यहाँ तक देखिए ये कैंडल आई थी, मैंने 5 मिनट के चार्ट पे आपको शो किया था, वो पैटर्न्स बन गए थे, ये था वो पैटर्न। यहाँ पे देखिए जब ये पैटर्न बना था इन लेवल्स पे, तो हमने शॉर्ट किया था, और पहला टारगेट और थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद फिर सेकंड टारगेट इसने दे दिया था। उसके बाद मैंने बोला था आपको एसएल ट्रेल कर लीजिए, अगर जहां एसएल लगे आप आउट हो जाएंगे, तो किसी भी हालत में यहाँ आप गेंस में ही निकले होंगे। उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अभी देखिए 37,272 की। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, चार्ट थोड़ा क्लियर दिखे। अभी देखिए लेवल्स टू लेवल्स कितना बढ़िया प्ले होता है, लेवल्स पे कितने बढ़िया। अगर इसके ऊपर सपोर्ट ले रही है आप लॉन्ग हो जाइए, यहाँ रेजिस्टेंस लेके वापस आई मार्केट, आप यहाँ से शॉर्ट किए। तो ये सब सीखना पड़ेगा एक्चुअली फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बता के चला जाऊं और आप फिर आंख मूंद के उसके ऊपर विश्वास करके ट्रेड नहीं कर सकते। आपको अपना दिमाग थोड़ा सा यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तो चलिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं पहले। तो ये 25 नवंबर की परसों की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है फ्रेंड। मंथली एक्सपायरी है 37,272, यानी कि 37,200, 37,200 पे हम लोग एट द मनी इन द मनी है, वहां से हम स्टडी करना शुरू करेंगे। लगभग 300 के पास हम एट द मनी है, और यहाँ देख रहे हैं आप 21,000 का ओपन इंटरेस्ट। कॉल साइड में हम रेजिस्टेंस देखेंगे फ्रेंड्स, पुट साइड में सपोर्ट देखेंगे। तो कुछ खास ओपन इंटरेस्ट 37,300 पे नहीं है, ऊपर में भी देख रहे हैं आप रेजिस्टेंस 38,500। अभी जो है ये डाटा बोल रहा है कि
कुछ ना कुछ उथल पुथल मार्केट में। अभी 37,000 पे हमने आज की बाउंड्री मारी थी और एग्जैक्ट इसी के आसपास आके इसके नीचे गई मार्केट, लेकिन इसको नीचे सस्टेन नहीं कर पाई और वापस 37,000 के ऊपर आ गई और देखिए 37,500 300 तक आके रुक गई है लगभग। अभी सपोर्ट देखिए 37,000 का सपोर्ट कल भी बना रहेगा। 73,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे 36,500 पे भी 58,000 का ओपन इंटरेस्ट है। एडिशन भी आज ठीक ठाक हुए हैं, तो सपोर्ट तो है। और यहाँ रेजिस्टेंस मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। 38,000 पे ही एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस जो है, लगभग 93,000 का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 37,500 37,500। अब क्या है फ्रेंड्स कि देखिए अब हम एक्सपायरी के नियर हैं, तो आपको चेंज इन ओआई और ओआई डाटा पे खासकर नज़र रखना होगा अगर आप ऑप्शंस में प्ले करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस में स्पेशली। तो कल के लिए 37,000 कल भी सपोर्ट रहेगा फ्रेंड, और ऊपर में देखिए 37,500 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस मिल सकता है यहाँ पे। और अगर इसको निकाल देती है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और मार्केट को फिर ऊपर के लेवल्स तक 37,800 37,900 और 38,000, मैक्सिमम 38,000 ये बाउंड्री है कल के लिए। चलिए अब चार्ट पे देखते हैं कि क्या ये लेवल्स वहां भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि 37,500 ये जो लेवल है 37,500 का, ये लेवल ये भी रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर फिर निकलेगी तो फिर एक बड़ी रैली दे सकती है आपको ये ग्रीन लेवल्स तक 37,800 और ये 38,000 का लेवल है। और नीचे में सपोर्ट आप जान ही रहे हैं 37,000 पे। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा आएगी तो यहाँ से रिट्रेस होके मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। यहाँ तक जा सकती है मार्केट इजीली। फिर 38,000 तो अल्टीमेट है, यहाँ बाउंड्री लगी हुई है। इतनी दूर आप नहीं जाइएगा कल फ्रेंड्स, ये 800 पॉइंट्स का मूव ऑलमोस्ट हो जाएगा। और अगर मान लिया ये पहली प्लानिंग हो गई, अगर गैप डाउन होता है तो 37,000 के आसपास आप फिर यहाँ पे इस तरह के पैटर्न्स की तलाश करेंगे, रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेते हुए इस तरह से बनता हुआ अगर आपको मिले तो आप फिर लॉन्ग हो जाइएगा। 100 पॉइंट के एसएल आपको मालूम है, मैक्सिमम एसएल जो लेते हैं 100 पॉइंट्स का हम लेते हैं। आज हमने केवल 50 पॉइंट्स का एसएल लिया था और 200 पॉइंट्स 1:3 का लगभग ऑलमोस्ट रिस्क रिवार्ड हमने आज कैप्चर किया गेन। तो इस तरह से आप ट्रेड कर जितने देखिए आप लेवल्स के जितने पास लेंगे एसएल आपका उतना ही छोटा जाएगा फ्रेंड्स। मान लिया अगर हमारे रिवर्स हो जाती है, मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा हमें लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने लेवल्स के पास लिया है, हमारा एसएल मिनिमम होता है, छोटा सा होता है। तो लेवल्स के पास ट्रेड करिए आप। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, फिर आप 10-15 मिनट वेट करिए। अगर ये लेवल्स 300 का लेवल्स सपोर्ट करती है, मार्केट सस्टेन करती है, तो फिर आपको 37,400 और 37,500 और 600 हर एक लेवल्स पे आपको अपना एसएल ट्रेल करते जाना है, मैक्सिमाइज करने के लिए अपने प्रॉफिट को। और जहां एसएल लग जाए एक बार आप आउट हो जाइए, दोबारा एंट्री बने तो दोबारा से एंट्री बनाइए। लेकिन जब आप दोबारा एंट्री बनाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो पहली क्वांटिटी थी आपकी उससे हाफ क्वांटिटी में, छोटे क्वांटिटी में बनाइए, ताकि अगर एसएल भी लगे तो आपका लॉस ना हो। क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में आपने गेन किया हो उसका आधे से भी कम लॉस आपको लेना चाहिए। तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपको अपना क्वांटिटी हमेशा लो रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए। तो ये दोनों केस मैंने बता दिए फ्रेंड्स आपको। अगर रिट्रेस होके 3700 37,100 इन लेवल्स के आसपास मिलता है आपको, 3750 का लेवल है और ये पर्पल लाइन 37,000 का है, यहाँ मिलती है तो यहाँ भी आप देखेंगे पैटर्न्स। अगर सपोर्ट लेती हुई दिखती है एक दो कैंडल तो आप लॉन्ग हो जाइएगा एसएल के साथ। और अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है इन्हीं लेवल्स के आसपास 272 300 के आसपास, तो फिर आप लॉन्ग जाइएगा कल के दिन। और आपको टारगेट जो है 37,400, 100 पॉइंट्स पे आप टारगेट लेते जाइए। 400 फिर 500 और फिर 600। और अगर इसको भी ब्रेक करेगी तो फिर आपको ये दे देगी 37,800। यहाँ तक के एटलीस्ट आपको फर्स्ट ग्रीन लाइन तक के टारगेट्स
मिल जाएंगे। तो ये रही फ्रेंड्स आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़िए, लाइव अपडेट्स वहाँ मिलते रहेंगे। जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, कल हो सकता है कि मैं बिजी रहूं, कल मैं मार्केट में एक्टिव नहीं रहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।